क्या आपने कभी किसी छोटी सी शॉप को एक बड़ा मॉल बनते देखा है या एक नॉर्मल मध्यम वर्ग के आदमी को करोड़पति बनते देखा हो? अक्सर लोग कहते हैं उसने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, लेकिन कभी सोचा है ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है? क्या ये जुआ है या सच में एक ऐसी जगह है जहां एक आम आदमी भी लाखों करोड़पति बन सकता है? चलिए आज आपको सब कुछ एक कहानी के जरिए समझाते हैं, कहानी भी और रियलिटी भी। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ पैसा ही नहीं सोच भी बदल दे। मान लीजिए एक लड़का है रमेश, छोटे शहर का रहने वाला। एक सपना है उसका अपना दूध का बिजनेस खोलना। शुरुआत में उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 भैंसें होती है। वो घर के पास एक छोटी डेयरी से दूध निकालता है और लोकल कॉलोनी में सप्लाई करता है। बिजनेस चलता है, थोड़ा पैसा आता है, लेकिन रमेश का विजन बड़ा है। उसे सिर्फ कॉलोनी में नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूध सप्लाई करना है, फिर पूरे स्टेट में। उसे फैक्ट्री लगानी है, ब्रांडिंग करनी है, कोल्ड स्टोरेज सेटअप करना है। लेकिन प्रॉब्लम पैसे की। बैंक लोन की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, रिश्तेदार भी मना कर चुके हैं। अब यहीं से स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है। रमेश एक डिसीजन लेता है अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लोगों को बेचने का। इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है कि रमेश की कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी। पब्लिक उन शेयर्स को खरीदेगी और कंपनी को पैसा मिलेगा। यानी जिसने शेयर्स खरीदे वो रमेश के बिजनेस के छोटे से पार्टनर बन गए। अब रमेश के पास कैपिटल आ गया। उसने नए मशीन्स खरीदे, फैक्ट्री सेटअप की, ब्रांडिंग में पैसा लगाया और बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। बिजनेस ग्रो किया, प्रॉफिट्स बढ़े और लोगों का भरोसा भी। जितना ज्यादा भरोसा उतनी ज्यादा डिमांड शेयर्स, और डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। ये एक सिंपल लॉजिक है स्टॉक मार्केट का। शेयर का प्राइस कभी फिक्स्ड नहीं होता, उस पर डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट होता है। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों को लगता है कि इसका फ्यूचर स्ट्रांग है, तो लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे। डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का बिजनेस गिरने लगे, लॉस हो या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आए, तो लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिरता है। तो शेयर प्राइस एक तरह का भरोसे का थर्मोमीटर है। जितना ज्यादा भरोसा उतनी ज्यादा वैल्यू। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाता है? मान लीजिए आपने रमेश की कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा। कुछ महीने बाद कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट्स दिखाती है और लोग उसके शेयर 200 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो अगर आप उस वक्त अपना शेयर बेच देते हैं तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी डबल पैसा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये पैसा कभी कभी 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना तक भी बढ़ सकता है अगर कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाए। एक उदाहरण लेते हैं, इन्फोसिस। 1993 में अगर किसी ने 10,000 रुपए का इन्फोसिस शेयर लिया होता तो आज वो वैल्यू करोड़ के आसपास होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ग्रो करती रही और लोगों का भरोसा बन गया। यही है स्टॉक मार्केट का असली मैजिक, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब पैसा पैसा बनाता है और वो पैसा फिर और पैसा बनाता है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया और हर साल 15% रिटर्न मिलता रहा तो 10 साल बाद वो 5,000 रुपए 20,000 से ज्यादा बन सकता है। और अगर आप 20 से 25 साल तक कंपाउंडिंग का मैजिक चलने दे तो वही पैसा लाखों करोड़पति तक ले जा सकता है। जैसे एक बीज लगाते हो, पहले प्लांट, फिर ब्रांचेस, फिर पत्ते, फिर एक सॉलिड ट्री। बस पेशेंस चाहिए और समझ। लेकिन हर इन्वेस्टर सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं तो कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं। क्यों? गलतियों की वजह से। सबसे बड़ी गलती, दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना। अरे शर्मा जी ने लिया, मैं भी ले लेता हूँ। या न्यूज में सुना ये शेयर ऊपर जा रहा है, जल्दी खरीद लो। दूसरी बड़ी गलती, बिना समझे ट्रेडिंग कर, चार्ट देख के शेयर खरीदना और बेचना, बिना ये समझे कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है। तीसरी गलती, पैनिक में शेयर बेच जब मार्केट नीचे गिरता है लोग घबरा कर अपने शेयर्स बेच देते हैं और वही वक्त होता है जब बड़े इन्वेस्टर सस्ते में शेयर्स खरीद रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं मार्केट में डर से पैसा नहीं, दिमाग से पैसा बनता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो सिर्फ शेयर नहीं खरीदता, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो देखता है कंपनी क्या बनाती है, क्या लोग उसे पसंद करते हैं, क्या उसका विजन स्ट्रॉन्ग है, क्या मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग टर्म सोचता है। वॉरेन बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो पैसे इम्पेशेंट से पेशेंट तक ट्रांसफर करने के लिए है। अब सोचिए, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शुरू करो सीखने से। आज के टाइम में यूट्यूब पर, बुक्स में, पॉडकास्ट में, हर जगह फ्री नॉलेज अवेलेबल है। आपको बस एक सीरियस स्टूडेंट बनना है। जब समझ आ जाए तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। छोटी अमाउंट से शुरू करो, 500, 1,000 से भी हो सकता है। लेकिन फोकस पैसा कमाने पर नहीं, समझ बनाने पर रखो। अब आइए कुछ रियल कंपनी एग्जांपल से समझते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे पैसा बनाती है। एप्पल, एक गरज में शुरू हुई कंपनी, आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है। Amazon,
जेफ बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक शॉप के रूप में स्टार्ट किया। आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक है। इंडिया में भी देखिए, एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, ये सब कंपनीज उन लोगों को लाखों करोड़पति बनाया है जिन्होंने अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया और पेशेंस रखा। एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए। 1980 में अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज वो इन्वेस्टमेंट करोड़ में होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप समझ के साथ चले। लेकिन एक और बात याद रखिए, हर शेयर हर वक्त सही नहीं होता। स्टॉक मार्केट में 6,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड होती है। हर कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। सही कंपनी चुनिए जिसका बिजनेस आप समझ सकते हो, जिसका प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो या जिसका ब्रांड वैल्यू समझ में आता हो। जितना ज्यादा क्लैरिटी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। और एक और टिप, हमेशा अपना रिस्क मैनेज करो। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो। डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, बैंकिंग। और हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो ताकि जब मार्केट नीचे जाए आप पैनिक न करो। ये एक मैराथन है, रेस नहीं। जो पेशेंस रखता है वो जीतता है। और हाँ, कभी कभी मार्केट गिरता है लेकिन वो मौका होता है, डरने का नहीं। जब मार्केट नीचे हो तभी तो सबसे बेस्ट स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। जैसे सेल लगती है वैसे ही स्टॉक मार्केट की भी सेल होती है। समझदार लोग उस वक्त खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट एक समंदर की तरह है। कुछ लोग सिर्फ पैर भिगाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तैरना सीख जाते हैं और मोती लेकर बाहर निकलते हैं। आप क्या बनना चाहते हो ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और एक दिन आप भी कहेंगे स्टॉक मार्केट ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे हाई वैल्यू और इंगेजिंग फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका सपोर्ट ही मेरी मेहनत का असली रिवॉर्ड है।